नमस्कार दोस्तों, जो पिछला टेस्ट हमने पढ़ा था डी अलम्बर्ट टेस्ट का, वो टेस्ट फेल हो गया था। अल बराबर 1 पर वो चीज स्पष्ट नहीं कर पाया था कि वो अभिसारी होगा या अपसारी होगा, इसलिए एक और टेस्ट आया। अब आज की इस वीडियो में उस टेस्ट को हम 5वें टेस्ट को हम पढ़ने वाले हैं। टेस्ट नंबर 5 पर क्या है, किस प्रकार होगा, सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, जो आपको पता ही होगा कि टेस्ट हम आगे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पहले जो टेस्ट चल रहे हैं वो टेस्ट फेल हो रहे हैं। इस वजह से हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है और नए नए टेस्टों को हमें देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लगातार बनाते रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट दिखाएं हमें, आपके सपोर्ट की हमें नीड है, आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप हमेशा ही सपोर्ट करते आए हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 5 हम अभिसरण जांच करने के लिए, कन्वर्जेंस जांच करने के लिए कि अभी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, किस प्रकार का है ये, इसलिए हम लगातार टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो इस सीरीज में और आगे हम बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 5 क्या है? टेस्ट नंबर 5 4 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले वो जाकर वो वीडियोस आप जरूर देखें, वो टेस्ट वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टेस्ट नंबर 5 नाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टेस्ट है राबेस टेस्ट, राबे परीक्षण। रेशियो टेस्ट हमने पढ़ लिए। अब आता है राबे टेस्ट। क्या होता है? इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी फेल होगा। किस कंडीशन पर फेल होगा, क्या है, किस प्रकार ये पूरा टेस्ट आपको मैं बताने वाला हूं। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको बस चीजें, फॉर्मूले जो आपको बता रहा हूं मैं टेस्ट से संबंधित, वो फॉर्मूले आपको कंठस्थ करने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि वही फॉर्मूलों की वजह से ही आप चीजें निकाल पाएंगे। अगर फॉर्मूले ही याद नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए, फॉर्मूला क्या है इस टेस्ट का। मान लीजिए आपके पास U1 कोई पॉजिटिव टर्म की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा थोड़ा मैं बताने का प्रयास करता हूं ताकि दोनों स्टूडेंट्स को समझ में आए। पॉजिटिव टर्म्स यानी धनात्मक श्रेणी, धनात्मक पदों की कोई श्रेणी है, टर्म्स की सीरीज है, यानी लगातार उसमें जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। इस टेस्ट में हमेशा ही जो हम सीरीज में पढ़ रहे हैं, तो ये टेस्ट लागू ही उन पर हो रहे हैं, तो लगातार सीरीज पॉजिटिव नंबर की ओर बढ़ रही है। तो देखिए, इस टेस्ट में आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले U1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सीरीज आपको बढ़ती हुई सीरीज दे तो उसमें U1 की वैल्यू, अन्यथा आपको U1 जो लास्ट पद है वो आपको दे या मिलता है U1, और इसके बाद आपको U1+1, इसमें टेस्ट में इस बार आपको Vn निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स को Vn की निकालने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन दिक्कतें आपकी मैं दूर कर रहा हूं, लगातार आपको Vn बता रहा हूं, अलग अलग ट्रिक्स इस चीज को निकालने के लिए बहुत सारी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि Vn कैसे निकाला जाता है, वो आप निकाल भी रहे हैं अच्छे तरीके से। तो U1 और U1+1 आपको निकालने हैं, और इस टेस्ट में क्या फॉर्मूला होगा कि लिमिट n से इन्फिनिटिव, इन दोनों में आपको लिमिट लगानी है, लिमिट n से इन्फिनिटिव। देखिए ध्यान से, n इंटू में U1/U1+1, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, -1, और यहां पर जो रिजल्ट है आपका इक्वल आना चाहिए अल के। ये फॉर्मूला अभी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला यही है, अल लिमिट n से इन्फिनिटिव, n इंटू में U1/U1+1 -1 और इक्वल होना चाहिए अल। अब ये अल कैसा होना चाहिए आपको पता है, ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, यानी अल एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो अल क्या होना चाहिए? नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू, यानी जीरो नहीं होनी चाहिए, कोई फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए, अल की वैल्यू पर, अल की वैल्यू तो आ गई, अब इस पर हमें पता क्या चलेगा कि ये अभिसारी है, अपसारी है, क्या है ये पता चलेगा हमें अल की वैल्यू से। अगर अल की वैल्यू, इफ नंबर 1 कंडीशन है, इफ अल इज ग्रेटर देन 1, अगर अल 1 से बड़ा है तो ये सीरीज आपकी U1 क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। समझे? दूसरा, इफ
अल लेस देन 1, अगर 1 से छोटा है, अल लेस देन 1 है, तो ये आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये दो बात ठीक है, लेकिन पूछने वालों ने पूछा कि आप बताइए अल बराबर 1 पर आप क्या करोगे। अगर 1 वैल्यू आ जाए, यहां पर कोई वैल्यू आ गई, 2 आ गई, तो आपने कह दिया अभिसारी है, 0.5 आ गई, हाफ आ गई, तो आपने कह दिया अपसारी है। तो अगर 1 आ जाए तो आप क्या कहोगे। जवाब इस भाई साहब के पास भी नहीं था, क्या आएगा, इसने कहा मुझे नहीं पता। तीसरे नंबर पर अगर अल बराबर 1 आ गया तो या तो ये कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो जनता ने कहा तो हम भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते, ये टेस्ट भी हो गया फेल। लेकिन क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सोल्व, ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये टेस्ट फेल हो गया, सर्वमान्य नहीं हुआ। तो राबे टेस्ट भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि रेशियो टेस्ट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे। कुछ कंडीशन पर ये लागू नहीं होते, तो ये कंडीशन को सुधार करने के लिए ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और नए नए टेस्ट जो लोग दे रहे हैं, जो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन जो टेस्ट दे रहे हैं, उनको हमें बार बार ये टेस्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये टेस्ट क्या हो गया, अल बराबर 1 पर फेल हो गया। ये टेस्ट को सफलताएं नहीं मिली, क्योंकि टेस्ट ये चीजें सिद्ध नहीं कर सका कि अल बराबर 1 पर कोई जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा, जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो दोस्तों ये था राबे टेस्ट, इससे संबंधित क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो अपने तमाम दोस्तों के साथ, तमाम भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो हम आपके लाते रहते हैं, लगातार आपके लिए डबल मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका थोड़ा बहुत तो कुछ आपको लगना चाहिए, बस कुछ नहीं करना, शेयर करना है, इतना ही सपोर्ट काफी है। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।